चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो एंड दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000। और क्या बताऊं दोस्तों, ये जब लिस्ट बना रहा था मुझे बुरा लग रहा था। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम जब लिस्ट बनाते हैं और आपको जब बताते हैं कि ये सबसे अच्छे 5 स्मार्टफोन्स हैं, वी डू इट ऑब्जेक्टिवली। हम सीरियसली लेते हैं हमारी लिस्ट और जो बेस्ट फोन्स होते हैं वही कहते हैं। इस टाइम हमारी लिस्ट में सिर्फ 2 ब्रांड्स के फोन हैं अंडर 10,000 और एक ब्रांड का 4 फोन्स हैं। जी हाँ, एंड उसमें से भी मैं कहूँ तो 2 ही, बेसिकली 5 में से 2 ही के पास आपने देखना चाहिए। फिर भी दोस्तों, वी हैव टू बी न्यूट्रल, वी हैव टू टेल यू द करेक्ट थिंग, और वही हम करने वाले हैं इस वीडियो के साथ। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, हम जब ये लिस्ट बनाते हैं बहुत ऑब्जेक्टिवली बनाते हैं। एक तो बेसलाइन रखते हैं कि भाई ये जो फोन्स हैं उसके अंदर कम से कम दोस्तों 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी होनी चाहिए, बड़ा डिस्प्ले 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले कम से कम होना चाहिए, 3GB रैम 32GB स्टोरेज ये कम से कम होना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एक फीचर को देते हैं वो है परफॉर्मेंस। जी हाँ, मैं देखता हूं कि सबसे पहले परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद में सब चीजों के बाद देखता हूं, उस हिसाब से हम रैंकिंग करते हैं, उस हिसाब से लिस्ट बनाते हैं। तो ये जो लिस्ट है दोस्तों, अंतुतु स्कोर 1 लाख के ऊपर कम से कम होना चाहिए। सो दीज आर आवर बेस लाइन्स। और दोस्तों, जैसे हमेशा करता हूं, 5वें नंबर का पहले बताऊंगा और सबसे पहला वाला जो है लास्ट में बताऊंगा। और आपको बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि भाई आप अग्री करते हो हमारी इस लिस्ट के साथ, अगर नहीं करते हो क्यों नहीं करते हो। तो दोस्तों, जो 5वें नंबर पे आता है वो है अभी अभी जो लॉन्च हुआ है Realme C12 8999 का ये फोन है। इसमें दोस्तों G35 Helio G35 प्रोसेसर आता है, 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी है। दैट इज द बिग थिंग कि इसकी बड़ी बैटरी है, 2 दिन तक आराम से आपको जाएगी। जी हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर है, माइक्रो USB पोर्ट आता है, फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं है, बट बाकी सब ठीक ठाक है, और इसकी वजह से ये 5वें नंबर पे आता है। लेकिन दोस्तों, बिफोर आप डिसाइड करो, पूरा ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसे बताने वाला हूं जहां पे आप कहोगे कि 5वें, 4थे, 3रे नंबर का हमने देखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, जो 4थे नंबर का आता है वो है Realme C3। यस, अब क्या डिफरेंस है C12 और C3 में दोस्तों, कि भाई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है इसके अंदर, 6000 की जगह पे 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी है, माइक्रो USB है, G70 प्रोसेसर है। ये जो है ये बड़ी चीज है। सो इट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, लेकिन उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह नहीं है, और 1000 मिली एम्पीयर से बैटरी कम है। एक छोटा सा सेंसर, 2 मेगापिक्सल का सेंसर भी कम है, डुअल कैमराज है, और अगर आप C12 के पास देखते हो उसमें ट्रिपल कैमराज है पीछे की तरफ। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। प्राइस दोस्तों 8999, वही प्राइस है, सेम। अब दोस्तों, जो 3रे नंबर का आता है वो है Realme C15। जी हाँ, Realme 12 5th, Realme C3 4th एंड Realme C15 3rd पे आता है। अब ये 3rd पे क्यों आता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा Realme C12 है। सिर्फ 2 चीजों का डिफरेंस है दोस्तों, एक एक्स्ट्रा सेंसर आता है इसके अंदर, एंड 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग। Realme C12 में 10 वॉट का है, इसमें 18 वॉट का है, वो एक डिफरेंस है। और एक 2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा सेंसर आता है, मतलब क्वाड कैमराज है पीछे की तरफ, और प्राइस है 9999, मतलब 1000 रुपए एक्स्ट्रा है। सो Realme C12, C3 एंड C15। अब देखते हैं टॉप 2 के पास। वैसे दोस्तों, जो भी फोन्स मैं आपको बता रहा हूं सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक बात याद रखिए, जब हम ये लिस्ट डिसाइड कर रहे थे तभी ये भी हमने देखा कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा और अगर नहीं होगा ऑनलाइन वगैरह तो आप खरीद नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल Moto G8 पावर लाइट, ये आउट ऑफ स्टॉक ही है, तो बोलने का मतलब ही नहीं बनता है। वैसे भी P35 है उसके अंदर, इसलिए मैंने उसे नहीं रिकमेंड किया। बाद में बहुत सारे Infinix के भी फोन्स हैं दोस्तों, लेकिन वो A25 P22 इन प्रोसेसर्स के ऊपर है, और जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। सो दैट इज द रीजन, यही सब कुछ सोच के दोस्तों हम ये लिस्ट बनाते हैं। और इसीलिए दोस्तों 2nd नंबर पे आता है Realme Narzo 10A। जी हाँ, ये भी Realme का ही फोन है। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग है, Narzo 10A के जगह पे कोई क्यों Realme C12 या C15 लेगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस भी दोस्तों 8999 ही है। यस, इट इज 9000 के नीचे, और इसमें आपको G70 का प्रोसेसर मिलता है, 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलती है, एंड माइक्रो USB है, 6.5 इंच की IPS HD प्लस स्क्रीन, वैसे ही जैसे C15 में है और C12 में है वैसे ही सब कुछ है, बट विद G70 बेटर प्रोसेसर। सो एंड प्राइस इज सेम। पता नहीं दोस्तों, आई रियली डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं कहूंगा आपको कि Realme C12 एंड C15 की जगह पे Realme Narzo 10A इज अ होल राउंड पैकेज, और उसी प्राइस में मिल रहा है।
इट्स अ नो ब्रेनर। अनडाउटेडली दोस्तों नंबर 1 पे आता है Redmi 9 Prime, द बेस्ट फोन अंडर 10,000। क्यों? आई गिव यू अ रीजन। सबसे पहले 6.53 इंच की FHD प्लस फुल HD प्लस स्क्रीन आती है इसके अंदर, 5020 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। फोन 18 वॉट को सपोर्ट करता है, लेकिन इन द बॉक्स आपको 10 वॉट मिलता है, बट USB Type-C है। बाकी सब फोन्स में माइक्रो USB आपको मिलते हैं। पीछे की तरफ दोस्तों क्वाड कैमराज है, 13 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, तो क्वाड कैमराज भी आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसमें G80 प्रोसेसर आता है। यस, नार्जो 10A में आपको G70 मिलता है, बाकी सब में आपको G35 वगैरह मिलते हैं, C3 में G70 मिलता है, इसमें आपको G80 प्रोसेसर मिलता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इट इज स्लाइटली बेटर, एंड ऑल दिस पैकेज एट 9,999, अनडाउटेडली नंबर 1 इन माई लिस्ट। वैसे दोस्तों आपको Realme C12 एंड C15 के बारे में बता दूं, अभी तक सेल पे गए हुए नहीं है। अबाउट अ वीक 10 डेज के बाद वो सेल पे जाने वाले हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, जैसे ही सेल पे जाएंगे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों यही थे मेरे टॉप स्मार्टफोन्स, टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 10,000। आप मुझे बताइए आपको क्या लगा इसके बारे में, इस लिस्ट के बारे में। डू यू एग्री विथ मी? जी हाँ, ऑल्सो लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।